शिवसेना का क्या स्टैंड है कृष्णा हेगड़े जी? शिवसेना इस पूरे मामले पर क्या सोच रही है और क्या बीजेपी का पासा उल्टा पड़ गया इस मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपनेश जी, मुझे एक बताइए, बीजेपी का क्या संबंध है? एक तो जो मारने वाला था वो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है उसका सचिव था। जिसको मारा वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे। जो घटना हुई है वो आम आदमी के पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे हुई है। बीजेपी का क्या संबंध है, मुझे बताइए। ये तो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत मामला है, जहां पर उनका जो इंटरनल इश्यूज है वो बाहर आ गया है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को तो नैतिकता के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। एक तो अन्ना हजारे जी को यूज कर कर ये लोग सत्ता में आए, उनकी ताकत को यूज करके उनके कंधे पे चढ़ करके ये लोग आए। दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुनिए ना, आपने जब बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, सुन आप प्लीज लीजिए, बीच में मत कीर्ति बोलिए। पांडे जी सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए। जरा जरा शराफत रखिए, जरा शराफत रखिए। आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को, नेताजी को तो कांग्रेस ने जेल में भेजा था। ज्यादा कांग्रेस का समर्थन मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर को अखाड़ा बना के रखा है। यहाँ पर उनके राज्यसभा के सांसद भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर महिला प्रवक्ता आके उनका ही समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा आप भी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अनुराधा जी। तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए ये पूरा रचा गया है। अरे, अरविंद केजरीवाल को तो 2 जून के बाद जेल में जाना ही है, तो उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में वो बरी नहीं है, वो बेल पे है। और उनके आज भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरे उनके सहयोगी अभी भी जेल में हैं। तो ज्यादा नैतिकता के बारे में बात मत कीजिएगा। आप ये इलेक्शन हारने वाले हैं। चुनाव में कमजोर करने का आरोप है। चुनाव में जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसका सब कुछ धुल जाता है, कुछ कमियां नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन जो बीजेपी में नहीं आता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है बीजेपी। देखिए, इन्होंने अजित पवार साहब का अभी नाम लिया। अजित पवार साहब का नाम तो जो चार्जशीट में भी नहीं है, और उनका जारंडेश्वर जो शुगर फैक्ट्री है उसका उन्होंने लोन भर दिया है, उनका भी उनका चार्जशीट में कोई नाम नहीं है। तो दूसरा आप नाम ले रहे 4-5 जो भी विधायकों का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी के 100 के ऊपर विधायक तो उठ के हमारे पास आ गए कि 100 के ऊपर ईडी का केस है क्या? और जो मोदी जी यानी झूठ बोलते हैं देश से। नरेंद्र मोदी जी ने ही अरे भाई, उन्होंने अजित पवार साहब, अरे यार, पहले अजित पवार पे आरोप लगाया था भाई साहब, इरिगेशन घोटाला का 75,000 करोड़ इरिगेशन घोटाला का आरोप लगाया था। आपने सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। आपने नरेंद्र मोदी जी का सुनिए ना। अरे आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया, मैं जवाब देता हूँ जी। ऋषि जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक सवाल पूछा है आपने, सुन लीजिए। लगाया ना, सुनिए ऋषि जी, सुनिए। आप पहले बराबर स्पीच सुन के आइए। उन्होंने कहा नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, उन्होंने अजित पवार साहब का नाम नहीं लिया। और जो करप्ट लोग थे ना, वो शरद पवार साहब के साथ हम छोड़ के आए हैं। तो आप पहला स्पीच तो बराबर पढ़िए और बाद में आइए डिबेट पर। तो पहले स्पीच वापस पढ़ लीजिए, सुन लीजिए चाहिए तो आप। इन्होंने स्पीच ही नहीं पढ़ा बराबर। ठीक है अनुराधा।